हेलो, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। मैं ही एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th और आईटी के सिलेबस को थॉरोली डिस्कस कर रहे हैं, पूरा मैथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिजिक्स भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको फिजिक्स का भी सारा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जैसे मैथ्स अवेलेबल है। मैथ्स फॉर क्लास 11th के नाम से प्लेलिस्ट है। हमने 7 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की। नए बुक से चैप्टर 8 है और पुरानी बुक से चैप्टर 9 है। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज कोई नया चीज नहीं है आपके लिए। अभी मैं बताऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा कि अच्छा ये बात। आपने क्लास 10th में एपी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बस वही है सीक्वेंस एंड सीरीज, एएनएसएन वाला फॉर्मूला। लेकिन 11th में यही नहीं है, और कुछ है। एपी भी है, जीपी भी है, एचपी भी है। तो आपके 11th के सिलेबस में एपी जीपी है, एचपी नहीं है, लेकिन आईटी के सिलेबस में ये भी है। तो तीनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, सीधी बात है, चूंकि जेई के लिए करना है। और जिन बच्चों को जेई का पेपर नहीं देना, मान लीजिए कोई कॉमर्स का बच्चा है, तो छोड़ दे उस पोर्शन को, ठीक। एपी जीपी वैसे जान लेंगे तो कुछ बुरा थोड़ी है ना। मतलब कम नॉलेज बहुत खतरनाक है, वेरी डेंजरस थिंग। तो ज्यादा जानना तो अच्छा बात है। चलिए, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या प्रोग्रेशन मतलब होता है सीरीज, नंबर का सीरीज। तो मैं कई सारे नंबर की सीरीज को लिख रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें से कौन एपी में है। पहले हम एपी ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप 10th में पढ़ चुके हैं। मैं लिखता हूं 1 3 5 7 9 11 13, ठीक। मैं सेकेंड एक्सप्रेशन लिखता हूं 2 5 8 11 14, ये हो गया। मैं तीसरा एक्सप्रेशन लिखता हूं 1 2 4 9 11। चौथा एक्सप्रेशन में लिखता हूं 5 10 15 20 25 30, ठीक है। ये मैंने 4 एक्सप्रेशन लिखे हैं, 4 सीरीज लिखी है। सीरीज मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स। मैंने नंबर की सीरीज लिख दी, प्रोग्रेशन लिख दिया। आप ये बताओ कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए। जो पहला नंबर है उसको बोलते हैं A1, द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो A1 A2 A3 A4 A5 इस फॉर्म में सबको लिख सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है ना भाई। A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से ये मैंने इस टर्म को नोटिफाई कर दिया, है ना। अब ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। एपी में होने के लिए दोस्त लगातार दो नंबर का डिफरेंस सेम आना चाहिए। मतलब 1 और 3 का जो डिफरेंस हो वही 3 और 5 का हो, वही 5 और 7 का हो, वही 7 और 9 का हो, 9 11 का हो, 11 13 का हो। यानी कि कोई भी दो नंबर आप चुन लीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, डी सेम होना चाहिए। उसको डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलता है, अगले में से पिछला नंबर को हमेशा घटाते हैं। तो 3 में से 1 गया, यानी कि A2 में से A1 घटाइए, तो 3 में से 1 गया 2। 5 में से 3 को घटाइए, तब भी 2। 7 में से 5 घटाइए, तब भी 2। 9 में से 7 घटाइए, तब भी 2। क्या लगातार दो नंबर का डिफरेंस सेम है, डी सेम है? यस सर, तो ये एपी में है। अगला चेक करिए, अगला में से पिछला नंबर घटाइए, डी इक्वल्स A2 माइनस A1। कोई अगर इसको घटाना चाहे तो A3 में से A2 घटा लेगा वो। कोई अगला नंबर चुनना चाहे तो A4 में से A3 को घटा लेगा वो, A4 माइनस A3। क्या सेम है? 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? यस सर, सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो ये भी एपी में है। केवल डी चेक करिए। 2 माइनस 1 सर 1, 4 माइनस 2 सर 2, 9 माइनस 4 सर 5। क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है, अलग अलग है। इसका मतलब ये एपी में नहीं है। चौथा, 10 में से 5 घटाइए 5, 15 में से 10 घटाइए 5, 20 में से 15 5, 25 में से 20 घटाइए 5। तो कॉमन डिफरेंस जो है डी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इसकी वैल्यू सेम है, 5 है। इसका मतलब ये भी एपी में है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो 4 एक्सप्रेशन मैंने लिखे उसमें से 3 एक्सप्रेशन तो एपी में है, ये तीसरा वाला नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था। क्या समझ में आया यहां तक? चलिए, ये तो 10th में ही था, समझ में क्यों नहीं आएगा भाई। चलिए, जब आपको समझ में आ गया है तो हमने दो तरह के रिजल्ट देखे थे।
एक तो आपको जनरल टर्म ए एन कैलकुलेट करना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एक समेशन जोड़ वाला फॉर्मूला हुआ करता था, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक और रिजल्ट इसी में हम यूज करते थे, एन बाई टू ए प्लस ए एन, लास्ट टर्म अगर गिवन हो तो इसी दोनों एक्सप्रेशन को पूरे एपी में क्लास 10th में हमने यूज किया है, तो क्लास 11th में भी हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को। ए एन मतलब आपको कोई भी टर्म मिसिंग है वो बताना है, ए मतलब ए वन, जहां भी ए है इसका मतलब वो ए वन है। इन दोनों फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू डी, यहाँ भी है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, केवल डिफरेंस क्या है, ए के साथ टू मल्टीप्लाई है, तो सिमिलैरिटी भी आप देख सकते हैं, है ना। मतलब आप बोलोगे सर एस एन का तो दो फॉर्मूला है, दोनों कहाँ यूज होगा, ये तब यूज होगा जब लास्ट टर्म ए एन गिवन हो, इसमें ए एन का यूज ही नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं 2 4 6 8, है ना, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इफ एपी, अगर एपी है चेक करो पहले, अगर है तो फाइंड 21st टर्म, बताइए कि 21वां टर्म क्या होगा। कोई पूछे दूसरा टर्म क्या है, 4, चौथा टर्म 1 2 3 4 8, तो इसी तरह 21वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा ये पूछ रहा है आपको। तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कि आपको दे क्या रखा। फर्स्ट टर्म को हम a1 a2 a3 a4, तो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 कितना है, a1 को ही a बोल देते हैं, वो 2 है। डी इज कॉमन डिफरेंस, लगातार दो नंबर का अंतर बताइए, 4 में से 2 गया 2 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, 8 में से 6 गया 2 हो गया, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में है, यस दिस इज इन एपी। अब 21st टर्म चाहिए, तो इसका मतलब एन की वैल्यू आपको 21 दे रखी है कि 21वें नंबर पे कौन सा है, एन इज नंबर, फॉर्मूले कौन सा यूज करेंगे, ए एन वाला, ए एन, क्योंकि जोड़ की तो बात ही नहीं हो रही, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन, ए कौन सा टर्म, एन की वैल्यू 21, ए 21 चाहिए, ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी सर 21, 21 में से एक गया इंटू डी की वैल्यू 2 आई है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस 21 में से एक गया 20, 20 गुना 2 40, द आंसर इज 42। क्या समझ में आया भाई, इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 10th का ही क्वेश्चन था ये सब। एक और क्वेश्चन देखिए इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है मैंने 5 10 15 20, ये एक्सप्रेशन बढ़ते बढ़ते 495 या थोड़ा सा छोटा कर देते हैं 295, है ना। तो बीच में और भी तो टर्म होंगे, तो आपको बताना है कि कितने टर्म है। इफ इट इज इन एपी, इट इज इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये चेक करना है, अगर है तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है a1 a2 a3, है ना, तो फर्स्ट टर्म a1 उसी को a बोलते हैं, वो 5 है। d होता है लगातार दो नंबर का अंतर, a2 माइनस a1, है ना, तो 10 में से 5 को घटाइए, 5 15 में से 10 5, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में है। लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म को ए एन बोल देते हैं, 295। पूछ रहा है बीच में कितने नंबर होंगे, बेसिकली क्या चाहिए, नंबर, यानी कि एन चाहिए आपको। तो एक्सप्रेशन क्या था, फॉर्मूले थे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला था। ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए एन की वैल्यू, ए इज फर्स्ट टर्म, ए एन इज लास्ट टर्म, तो ए एन की वैल्यू रखिए 295 इक्वल्स, ए की वैल्यू 5 हो गई, एन हमको चाहिए और डी की वैल्यू 5 है, ये रहा 5। तो 295 इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये 5n माइनस 5, 5 से 5 कट गया, तो हमको n का वैल्यू चाहिए, तो n बराबर ये n में 5 गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा, 295 अपॉन 5, ये 5 आके डिवाइड हो गया इधर, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 के टेबल में 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो आंसर हो गया 59, यानी कि टोटल कितने टर्म होंगे इस एक्सप्रेशन में सर 59।
यानी कि 5 से लेके 295 तक टोटल 1 2 3 4 आप काउंट करोगे तो कितना नंबर है 59। ऐसे भी आपको पता है कि 59 को 5 से मल्टीप्लाई किए 295 आएगा, तो 5 से डिवाइड कर देते तब भी डायरेक्ट आ जाता आंसर। नहीं, 5 से डिवाइड ही तो की है, लेकिन इस एक्सप्रेशन के साथ करेंगे क्योंकि ये बोर्ड का पेपर है। समझ में आया आपको? तो इसी तरीके से आप 8.1 को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे हो पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, ये क्लास 10th में आपको आता था। जो एडवांस क्वेश्चन है इसका और हम देखेंगे। पहले क्या करेंगे, एपी जीपी एचपी तीनों का बेसिक्स देख लेंगे। जैसे हमने एपी का जनरल टर्म यानी कि एन देखा कि एन में कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, फिर मैंने देखा कि एसएन में कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में पहले मान लीजिए कि लिखा होता फाइंड सम, जोड़ के बताओ ये जो टोटल 59 टर्म्स है इसको जोड़ो, तो एसएन का मैंने दो फॉर्मूला बताया आपको, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को तो आप तब यूज कर पाओगे जब n की वैल्यू आपको पता हो, तो n हम निकाल चुके हैं an वाले फॉर्मूले से 59। अच्छा, एक और फॉर्मूला बताया सर n/2 a प्लस an, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो इतना भी करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये, तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ये वाला यूज करना चाहिए। n कितना है 59, तो 59 टर्म का सम कितना होगा 59/2 इंटू ए की वैल्यू 5 है और लास्ट टर्म कितना है 295, यानी कि 59/2 इंटू 295 में 5 जोड़िए 300, 2 से काट दीजिए 150, इसको गुना कर दीजिए, सो दिस इज द आंसर। तो समेशन हम यूज किया हमने, यही चीज हम, ये तो हमने एपी में देखा, यही चीज हम जीपी में चेक करेंगे कि जनरल टर्म और समेशन कैसे कैलकुलेट करें, और यही चीज हम एचपी में भी देखेंगे। ठीक है, समझ गए? तो पहले बेसिक्स देख लेंगे फिर एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो 8.1 आप सॉल्व करिए एनसीईआरटी का, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल का, तो आपसे बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज यहीं छोड़ देते हैं आपको।